सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, लाउडली सर, लाउडली। पिछले 10 दिन से यहाँ की लाइट ऑन ही नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत सफल नहीं हो पाई। अरविंद भाई के बेंगलोर के आने के बाद हमने उनसे अनुरोध किया था, प्रशांत जी ने एसएमएस डाल के उनसे अनुरोध किया था मिलने का, लेकिन आज तक उनसे समय नहीं मिल पाया। उसके बदले कुछ बातचीत शुरू हुई उनके आने के बाद, उस रात से लेके, और कई राउंड बातचीत हुई। बातचीत में ये कंफ्यूजन न रहे किन मुद्दों पे बातचीत हुई, इसलिए पहले दिन ही बातचीत शुरू होने से पहले हमने लिख के कह दिया था कि हमारी तरफ से क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे नहीं हैं। ये नोट प्रशांत जी और मैंने सार्वजनिक कर दिया है। 17 तारीख को ये नोट लिखा गया था। हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि राज्यों के फैसले राज्य में हों, दिल्ली से ना हों। कम से कम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव का फैसला तो राज्य की इकाई करे। हमने मांगा था कि पार्टी में, कम से कम इस पार्टी में, वॉलंटियर की एक आवाज होनी चाहिए। बड़े बड़े निर्णयों पे वॉलंटियर की बात सुनी जानी चाहिए, वोट होना चाहिए। हमने, पार्टी ने कहा था कि आरटीआई को लागू करने वाली पहली पार्टी हम बनेंगे। हमने ये कहा कि अब उसे कर दिया जाए, सीआईसी के ऑर्डर के मुताबिक आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाए। हमने कहा कि पार्टी पे हाल ही में 4 जो बड़े आरोप लगे हैं, एक 2 करोड़ के चेक वाला था, शराब इकट्ठा करने वाला था, दिल्ली में सरकार बनाते वक्त गठजोड़ का आरोप था, और विधि मंत्री पे फर्जी डिग्री का आरोप था। हमने कहा इन चारों मामलों की राष्ट्रीय लोकपाल से जांच हो जाए। और 5वां हमने कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई पद रिक्त पड़े हैं, उनका सीक्रेट बैलेट से नेशनल काउंसिल के द्वारा चुनाव हो जाए। हमने कहा केवल ये 5 मुद्दे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी और का वॉलंटियर ओपिनियन, जी मैंने बताया, वॉलंटियर को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जरूरत हो तो वॉलंटियर का वोट होना चाहिए। हमने साफ लिख के कह दिया था सिर्फ ये 5 मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। और हमने कह दिया था कि अगर इन 5 मुद्दों को पार्टी संतोषजनक तरीके से सॉल्व कर लेती है, हमारी बात का जवाब मिल जाता है, और हमने जो कॉन्क्रीट चीज कही थी वो मान ली जाती है, तो हम दोनों ने कहा था कि हम पार्टी को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। सिर्फ इससे नहीं, जो भी पोस्ट है सबसे इस्तीफा पेश कर देंगे। बातचीत हुई, बातचीत सफल नहीं हो पाई। कई सदाशय लोगों ने बातचीत की, क्योंकि सारी बातचीत के आखिर में हमें समझ आया कि बातचीत दरअसल इन मुद्दों पे नहीं हो रही थी। मुद्दों पे बातचीत की जा रही थी, लेकिन कुल मिला के सारी बातचीत में एक जिद थी, और जिद ये थी कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें निकालेंगे। हर बातचीत में अंत में ये बात आती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप इस्तीफा दे दीजिए, ये मान लेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें स्पष्ट नहीं था कि ये बातचीत पार्टी को सुधारने के लिए हो रही है या हमें निकालने के लिए हो रही है। बातचीत सिरे पे नहीं चढ़ी। दूसरे लोगों ने भी कोशिश की। पर क्या बोला उन्होंने? हमने जिन जिन चीजों पे मांग की थी उस पे वो नहीं हो पाया। ये मैं इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आज तमाम तरह के दावे चल रहे हैं। आज ये कहा गया है कि हमारे इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, मगर इस्तीफा है कहां? मैं समझता हूं हमारे मित्र इन दोनों चीजों में अंतर नहीं करते। एक ये नोट, ये नेगोशिएशन के लिए नोट है, ये किसी को चिट्ठी नहीं है। इस नोट में कहा गया था अगर इन 5 मुद्दों का समाधान हो जाता है, हमारी बात मान ली जाती है, तो हम रिजाइन कर देंगे। अभी तो रेजिग्नेशन आया नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये कहा जा रहा है जो मुद्दे हमने लिखे नहीं हैं उन मुद्दों को मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हमने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से हटाने की मांग की। आपको ध्यान होगा, बार बार इस चीज को उठाया जा रहा है। बार बार हम कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है। वो उर्दू में कहते हैं ना, वो बात सारे अफसाने में जिसका जिक्र न था, वो इन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। कई साथियों ने मिला कि आनंद जी यहाँ हैं, 15-20 घंटे कम से कम बातचीत हुई होगी, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 15-20 सेकंड भी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। ये मुद्दा कभी उठा ही नहीं, क्योंकि हमारा मुद्दा था ही नहीं।
और अगर हमारे दोस्तों को लगता है कि ये मुद्दा एक बार भी बातचीत में आया, कृपया इसका कोई तो प्रमाण दीजिए कि हमने इस सवाल को उठाया हो। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? तीसरी ये बात कही जा रही है कि उनके सारे मुद्दों को हमने स्वीकार कर लिया है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, अधिकार से कह रहा हूं, प्रशांत जी भी मेरे साथ बैठे हैं, अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, कल शाम तक कर ले इन चीजों को स्वीकार, हम कल शाम को दे देंगे, परसों सुबह इस्तीफा दे देंगे, वो बैकडेट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था, मैं एक एक मुद्दा गिना देता हूं, कि आरटीआई सीआईसी के ऑर्डर के तहत पार्टी अपने आप को आरटीआई के तहत स्वीकार कर ले। क्या पार्टी ने ऐसा कर दिया है? कर दिया है तो बहुत खुशी की बात है, उसने किया नहीं है। दूसरा, हमने कहा था वॉलंटियर बड़े मुद्दे पे अपनी राय रखें और जरूरत हो तो उनका वोट लिया जाए। वोट के हिसाब से पार्टी निर्णय ना करे, लेकिन कम से कम वोट का डिसीजन बताया जाना चाहिए। क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है? हमने मांग की थी कि इन 4 मुद्दों पे जांच की जाए। इन 4 में से 2 मुद्दों पे तो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जांच का फैसला कर लिया था, तो वो तो हो रही होगी। अभी तक हालांकि नेशनल लोकपाल के पास शायद गया नहीं है वो मामला। बाकी 2 मुद्दे, जो लॉ मिनिस्टर की डिग्री का मामला और दिल्ली में विधायकों की जोड़ तोड़ को लेके जो स्टिंग चला था, क्या वो दोनों मामले राष्ट्रीय लोकपाल को भेज दिए गए हैं? चौथा मुद्दा था राज्यों की स्वायत्तता का। हमने कहा था कि कम से कम इतना तो कर लीजिए कि राज्य इकाई अपने म्युनिसिपैलिटी पंचायत का चुनाव तो खुद फैसला कर सके। कल रात को घोषणा हुई है कि कुमार भाई को महाराष्ट्र भेजा जाएगा ये जांच करने के लिए कि महाराष्ट्र कर सकता है, नहीं तो फिर कौन सी घोषणा हुई है? कब ये फैसला हुआ है? और हमने कहा था कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की जितनी भी वैकेंसीज हैं उसको सीक्रेट बैलेट द्वारा नेशनल काउंसिल करे, जो कि संविधान में लिखा है। क्या इस बात को स्वीकार कर लिया गया है? तो देखिए, बातें होती हैं, टॉक्स होती हैं, टॉक्स टूटती भी है, लेकिन ऐसे में झूठ का पुलिंदा शुरू कर देना ये शोभा नहीं देता। बहुत दुख हो रहा है सब बातें कहते हुए। हम आमतौर पे बातें बीजेपी के बारे में कहते थे, कांग्रेस के बारे में कहते थे कि झूठ बोलते हैं। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है अपनी पार्टी के सीनियर कुलीग्स को देखते हुए। वो ये कह देते कि हमें उनकी बात जमी नहीं, ठीक बात है। वो ये कह देते कि परसों की मीटिंग में हम इनके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे, अधिकार है उनका ऐसा करना, लेकिन सारी बातचीत के बारे में इस तरह के झूठ बोलना जो हुआ ही नहीं, ये तो बड़ा अशोभनीय है। हाँ, एक झूठ और बार बार बोला जा रहा है कि मैंने हरियाणा का प्रभार मांगा। हकीकत इसकी ये है कि मीटिंग में हर बार हरियाणा का जिक्र लाया गया। हर बार हमने कहा कि इसका आप जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो हमारे नोट में नहीं है। हम नोट में ऐसी किसी जो चीज नोट में नहीं है उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। बार बार लंबी लंबी चर्चा हुई ताकि कुछ हम इस पे जवाब दें। हमने यही कहा कि ना, ये तो नहीं है। बार बार कहा पैकेज का हिस्सा बनाएंगे। मुझे कहा गया आपको नवीन मुक्त हरियाणा दिया जाएगा। मैंने कहा जो बात है नहीं उस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इतना अफसोस होता है कि आज वही साथी पलट के कह रहे हैं कि हरियाणा का प्रभार चाहते थे। मैं दोस्तों को कहना चाहता हूं, देखिए मतभेद होते हैं, मतभेद नहीं सुलझते हैं। कई बार झगड़ा भी होता है, लेकिन झगड़े की भी मर्यादा होती है, मतभेद की भी मर्यादा होती है, टॉक्स टूटने की भी मर्यादा होती है। इतना बड़ा झूठ न बोलें कि कल को उस लोगों को सब चीजों पे विश्वास ही उठ जाए। प्रशांत, also something in English. I think is not good. No, everything that Yogen ji has said is the truth and the absolute truth. योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ से वही बातें कही जा रही हैं जो लगातार वो कह रहे हैं। ये कि त्यागपत्र नहीं दिया गया था, वो सिर्फ कुछ शर्तें थीं और कहा गया था कि अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं तो उसके बाद इस्तीफा दिया जा सकता है। लेकिन इस खत को, उनका कहना है कि इस खत को, इस पत्र को मान लिया गया कि ये इनका त्याग पत्र है, जो कि नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो ये कि अगर मांगे मान ली जाती हैं तो परसों इस्तीफा दे देंगे। 28 तारीख को क्या होना है इस पर निगाहें सबकी हैं, क्योंकि अब तक जो है उसे देखकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन कल भी एक बहुत अहम बैठक यहां पर होने वाली है। बैठक से पहले बैठक, जिसमें जो लोग प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के समर्थक हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि परसों के दिन किया क्या जाए।
तो इन सारी चीजों के बीच जो कुछ चल रहा है वो यही दिखाता है कि हार के बाद ठीकरे की लड़ाई होती है, जीत के बाद श्रेय की शायद ये लड़ाई है। जाने है क्या, 28 तारीख को तस्वीर कुछ और साफ होगी।